दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र गरासिया आज आपके सामने एक शानदार अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए जा रहा हूं। और उस अपॉर्चुनिटी की यदि बात करें तो सीधा सिंपल सा शब्द में यदि मैं बयां करना चाहूं तो वो है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि ग्राहक सशक्तिकरण। हम इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से ग्राहक को उसकी शक्ति का एहसास करवाना चाहते हैं कि वो जो खर्चा कर रहा था उसी खर्च से वो अपनी एक इनकम बना सकता है। उस खर्च को खर्चा करते हुए इन्वेस्टमेंट के रूप में उस खर्च को करते हुए यहां से एक शानदार इनकम बना सकता है। अब जानकर आपको हैरानी होगी कि खर्च से इनकम कैसे हो सकती है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है हमारा कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, सीईओ, ग्राहक सशक्तिकरण। यदि हम यहाँ बात करें तो आप और हम यदि हम बात करें तो आप और हम सभी ग्राहक हैं, राइट। इस ग्राहक की यदि क्योंकि हम कहीं ना कहीं से खरीदारी करते हैं, ग्राहक की बात करें तो ये अपनी आजीविका चलाने के लिए कहीं ना कुछ काम करता है। काम करने से इसको क्या मिलता है? काम करने से इसको पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो ये उस पैसे को खर्च करता है। यदि खर्च की भी बात करें तो सिंपल सी बात है, दो पैटर्न में खर्च करता है। एक पहला, एक तो ये पसंद वाले खर्च करता है, और एक दूसरा जो जरूरी खर्च है, जो कहीं ना कहीं करना मजबूरी है। पसंद की बात करें तो ये कभी कभी करता है, घर ऐसा बनाऊंगा, मकान ऐसा खरीदूंगा, है ना, गाड़ी ऐसी लूंगा, कपड़े ऐसे लूंगा। लेकिन जरूरी खर्च की बात करें तो किराना एक ऐसा खर्च है कि आपकी और हमारी जेब में दोस्तों पैसा हो या ना हो, लेकिन हमको इस चीज को फुलफिल करना जरूरी। दूसरी बात करें हम स्वास्थ्य की, यदि बात करें तो स्वास्थ्य के अंदर आता है हमारी दवाइयां। यदि दवाइयां की बात करें तो चाहे खेती बाड़ी से हो या हमारे शरीर से रिलेटेड हो, इन चीजों पे खर्च करना हमारी मजबूरी है। तो इस पे खर्च की यदि हम बात करें तो हम लंबे समय से यानी कि जन्म से खर्च करते आ रहे हैं, और बात करें तो लाइफ टाइम खर्च करते रहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को जो प्रोजेक्ट आज दिखाना जा रहा हूं, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से यही खर्च करना है और एक शानदार इनकम ले सकते हैं। और ये खर्च ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं से करते आए हैं। आपके मन में एक प्रश्न बना होगा कि यार ये खर्च तो हम लंबे समय से यानी कि पिताजी के समय से करते आ रहे हैं, अभी तक तो इनकम नहीं मिली, लेकिन अब एक शानदार इनकम मिलेगी, तो कैसे मिलेगी? अब वो जानकर है अभी तक क्यों नहीं मिल रही थी, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब फिर कैसे मिलेगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था कि एक ग्राहक है, ये अपनी आवश्यकता की पूर्ति एक खेरची दुकान पे से जाके करता था, क्योंकि ग्राहक कोई भी सामान घर पे नहीं बनाता है, कहीं ना कहीं खेरची विक्रेता से लेके आता है। इस खेरची विक्रेता की बात करें तो ये भी घर पे नहीं बनाता है सामान, ये एक थोक वाले व्यापारी से यानी कि होलसेल से लाता है, और ये एक डीलर से लाता है, और डीलर लाता है एक स्टॉकिस्ट से, और स्टॉकिस्ट लाता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जहां वो सामान बनता है। उदाहरण के लिए इस कंपनी में मान लो कोई 100 ग्राम का साबुन बना, तो क्या आप तक और हम तक आते आते वो 200 ग्राम का हो जाता है? नो, उसका वजन नहीं बढ़ता, लेकिन उसकी प्राइस और उसका रेट बढ़ जाता है। अच्छा, रेट पे जाने से पहले देखिए तो ये साबुन की फैक्ट्री ना तो आप लोगों की है ना हमारी है, तो आपको और हमको कैसे पता चलेगा ये साबुन नहाने का है कि कुछ कपड़े धोने का है, ये कौन सी चीज है? तो इसके लिए कुछ ऐड विज्ञापन करता आते हैं और ये बताते हैं साहब ये साबुन नहाने का है कि धोने का। यदि हम ऐड विज्ञापन की बात करें तो इसमें एक तरह से सफेद झूठ बोला जाता है। कैसे? जैसे ऐश्वर्या राय और दीपिका मैडम आती है और बोलती है कि साहब मेरी खूबसूरत त्वचा का राज लक्स है। क्या लक्स के नहाने से कोई गोरा होता है? लेकिन ये ऐड करते हैं और हम लक्स लेके आते हैं। दूसरी बात करें तो अजय देवगन साहब बोलते हैं कि विमल पान मसाला खाओ दाने दाने में केसर का दम। क्या केसर का दम है? लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि उसमें कैंसर का दम है। यही हमको देखना है, लेकिन कंपनी इनको बोलती है कि भैया आप नामी लोग हो, आपको दुनिया जानती, आप तो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, बदले में जो पैसा लगेगा हम आपको देंगे। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर चलता है। 2 रुपए का साबुन बनता है, 2 रुपए का फायदा निकाल के कंपनी 4 में छोड़ती है, वही साबुन आप तक हम तक 10 से 12 रुपए में आता है। यदि परसेंटेज की बात करें तो कोई वस्तु 20 की बनती है, 20 का फायदा निकाल के कंपनी 40 में निकालती, तो वही चीज हमारे पास 100 से 120 रुपए में आती है। यानी कि दोस्तों 100 से 40 के बीच का डिफरेंस देखें तो लगभग 60 से 70% राशि या बीच में यानी कि मार्केट में बढ़ जाती है। इस कारण ग्राहक के पास या ग्राहक की जेब में कोई भी पैसा नहीं आता है। पैसा किसका है? ग्राहक का। लागत कौन लगा रही है? कंपनी। बीच में केवल ये लोग पुश करने का काम करते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का या आगे पुश करने का काम करते हैं और शानदार इनकम ले रहे हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं। इसको इंग्लिश में ट्रेडिशनल मार्केट बोला जाता है और हिंदी में परंपरागत बिक्री बोला जाता है। अब क्या ये जो ट्रेड चल रहा है तो हर एक ट्रेड में कुछ न कुछ समय बाद एक परिवर्तन आता है। तो कुछ स्मार्ट लोग आए और उन्होंने सोचा
कि इस ट्रेड में ऐसा क्या परिवर्तन करे कि अपना फायदा हो। तो उन्होंने इस खिरची को हटाया, थोक को हटाया, डीलर को हटाया और बड़े बड़े मॉल खोल दिए। मॉल की बात करूं तो वी मार्ट, एन मार्ट, ट्रेजर बाजार, बिग बाजार, ना जाने क्या क्या चीजें खुल गई है। तो ग्राहक यहाँ आके लेने लग गया क्योंकि इसने थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया। इन तीनों की इनकम जब इससे बची तो और दुनिया स्मार्ट हुई, तो मॉल भी हट गए, दुनिया चली गई ऑनलाइन पे। यदि ऑनलाइन की यदि बात करें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके कोई प्रोडक्ट नहीं, इनके कोई ब्रांड नहीं, कुछ भी नहीं, ना ये प्रोडक्ट बनाते, लेकिन केवल इन्होंने एक परिवर्तन किया। इन्होंने केवल एक वेबसाइट जारी की, उस पर सुंदर सुंदर फोटो डाले, ये ग्राहक उस वेबसाइट पे यहाँ ऑर्डर देता है, ये कंपनी को रेफर करते हैं और बीच की 60% राशि खुद रखते हैं इस ग्राहक को थोड़ा सा डिस्काउंट देके। ऐसा करने पर अमेजोन का मालिक जेफ बेजोस 4 वर्ष में दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया। सोचिए आप, कोई बंदा केवल एक तरीका चेंज करने से दुनिया का अमीर आदमी हो सकता है। तो दोस्तों हम भी हमारी खरीदारी का तरीका चेंज करके इस अपॉर्चुनिटी की, जिसको हम बताने जा रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप लाखों की इनकम या आप अपने घर में एक एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स बना सकते हैं। अब बात करें तो इन सबका तोड़ लेके आई वेस्टिज। वेस्टिज वो मैनेजमेंट है जिसने इस कस्टमर के बारे में सोचा, यानी कि ग्राहक के बारे में सोचा कि ग्राहक डायरेक्ट कंपनी में जा नहीं सकता क्योंकि कंपनी इसके गांव और शहर में तो है नहीं, और ये ग्राहक डायरेक्टली अगर जो यहाँ जाने की कोशिश भी करता है 5 रुपए की वस्तु लेने के लिए, तो 5000 का खर्चा हो जाएगा। और यहाँ सामान छुट्टा नहीं मिलता है दोस्त, ट्रक में लोड करके टनों से मिलता है। तो इसलिए इस ग्राहक की मजबूरी की खिरची वाला रद्दी दे तो भी खाना है, क्वालिटी वाला दे तो भी खाना है, सस्ता दे तो भी लेना है और महंगा दे तो भी लेना है। तो इन समस्या को ध्यान में रखते हुए वेस्टिज ने खुद की कंपनी बनाई, खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं और भारत देश के प्रत्येक जिले लेवल पर एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दुकान की व्यवस्था कर दी कि ग्राहक अपनी नीड का, अपनी जरूरत का सामान अब उस दुकान पे से परचेस करेगा। और बीच में जो 60 से 70% राशि बढ़ रही थी वो इनको ना बढ़ते हुए किसे मिलेगी, अब डायरेक्टली इस ग्राहक को। दोस्तों ये 60% राशि यदि इस ग्राहक को मिलेगी तो क्या इसकी लाइफ स्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा? क्या इसकी लाइफ स्टाइल में कोई चमत्कार नहीं होगा? 100% होगा, क्योंकि ये हजारों से कमाते हैं, ये हजारों से, लाखों से, करोड़ों से, और ये झूठ बोल बोल के अरबों खरबों से कमा रहे। अब प्रश्न ये आ रहा था कि हमको पैसा क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहले बीच में बटा था। अब क्यों मिलेगा? क्योंकि बीच के सारे लोग हट गए। अब ये 60% राशि लेने के लिए आपको और हमको करना क्या है? ये तो समझ में आ गया कि पैसा यहां से मिलेगा, लेकिन इसको लेने के लिए आपको और हमको करना क्या पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, हमने पहले ही बताया था कि ग्राहक अपने खर्च से इनकम प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों ग्राहक खर्चा करता है और खर्चा करने के बाद चुप नहीं रहता है, वो चर्चा करता है। चर्चा की यदि बात करूं तो जाने अनजाने में ये चर्चा पहले भी कर रहा था। कपड़े लाना तो फलाने के वहां से लाना है, मिठाई की तो वो दुकान अच्छी है, डॉक्टर तो वो अच्छे हैं, स्कूल तो वो अच्छा है, मतलब किराना तो वहां से लेके आना है, खेती बाड़ी की दवा वगैरह तो वहां से लेके आना। मतलब जाने अनजाने में हम किसी न किसी का प्रमोशन तो पहले भी कर रहे थे। और यहाँ क्या करना है, इस दुकान पे से जाना है, प्रोडक्ट लेके आना है, अच्छे लगे तो लोगों के साथ शेयर करना है। और अच्छी चीज लोगों के साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हम अच्छी बातें लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अब चर्चा करने से क्या होगा दोस्तों, देखिए मैं सिंपल सा बता देता हूं। आप इस दुकान पे गए, आप प्रोडक्ट लेके आए, आपको अच्छा लगा तो आपने अपने 10 दोस्तों के साथ ये प्रोडक्ट शेयर किए। मैं बात करूं तो एक मिडिल क्लास या कहीं हम देखें तो सिंपल परिवार में कम से कम 100 से 200 रुपए का हर पर डे खर्च हो जाता होगा। तो एक महीने का आंकड़ा पकड़े तो मान लो हम 3000 का परिवार में, तो मान लो 10 लोगों को शेयर किया तो 10 लोग भी अपने प्रोडक्ट वहां से कंज्यूम करेंगे, इस दुकान से लेंगे, तो 3-3 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेते हैं। तो दोस्तों हमारी खरीदारी यानी कि टर्नओवर हो जाता है उस दुकान का, यानी कि वेस्टिज का 30,000 रुपए, और इस पे आपको मिलती है इनकम 3000 रुपए। कितनी मिलती है? 3000। दूसरी यदि बात करें तो यही वापस से अगर जो हम रिपीट देखें कि यही 10 लोग और 10 लोगों को शेयर करेंगे तो लोग हो जाएंगे हमारे पास 100 लोग। कितने हो जाएंगे? 100 लोग। 100 लोग वापस से 3-3 हजार के प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, यानी कि लेते हैं, तो हमारा जो टर्नओवर होगा वो होगा 3 लाख का। और 3 लाख पे आपकी इनकम होगी 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में। केवल करना क्या है? खर्चा और चर्चा, और जाने अनजाने में ये कहीं हम पहले भी कर रहे थे। मैं यदि बात करूं तो लास्ट में इस दुकान के बेनिफिट आपको जरूर बताना चाहूंगा। वेस्टिज कंपनी के क्या फायदे हैं। ये तो खर्चा और चर्चा से जितना बड़ा नेटवर्क होगा इतना बड़ा आपका टर्नओवर होगा तो आपको उस प्रकार की इनकम मिलेगी।
लेकिन ये वेस्टिज की शॉप है जिसके बेनिफिट में बताने जा रहा हूँ, ये वो मार्केट की शॉप है जहां से आप कहीं ना कहीं कनेक्ट है। यदि हम वेस्टिज की बात करें तो यहाँ कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे तो एमआरपी पे आपको 10 से 20% छूट यानी कि डिस्काउंट मिलेगा, जबकि मार्केट में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। दूसरी सुविधा की बात करें तो यहाँ आपको 10% प्रोडक्ट फ्री दिया जाता है, जबकि मार्केट में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तीसरी सुविधा की बात करें तो सारे प्रोडक्ट आपको 100% शुद्ध मिलेंगे, क्योंकि शुद्धता की गारंटी देता है यहाँ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जबकि मार्केट में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। चौथी सुविधा की बात करूं तो यहाँ सारे प्रोडक्ट आपको 100% तो शुद्ध मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनी मनी बैक गारंटी देती है, रिटर्न पॉलिसी है, हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को 25% यूज कर ले, नहीं समझ में आता तो ठोस रीजन के साथ 25 दिन के अंदर रिटर्न करके आप अपना पैसा ले सकते हैं, लेकिन आपका रीजन कोई सटीक होना चाहिए, जबकि यहाँ ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पांचवी सुविधा की यदि बात करूं तो यहाँ बोला जाता है कि यदि आप इस दुकान के रेगुलर ग्राहक हो जाते हो तो ये दुकानदार यानी कि ये कंपनी आपको हर एक चीज 50% डिस्काउंट यानी कि आधे रेट पे देगी, जबकि यहाँ जिंदगी भर मिलेंगे तो आधे रेट पे नहीं मिलेगा। छठी सुविधा की बात करें तो जब इस दुकान के आप रेगुलर ग्राहक हो गए हो तो ये दुकानदार आपको, ये कंपनी आपको एक कंसल्टेंसी ऑफर के तहत हर 4 माह के बाद 5वें महीने आपको 3000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए का सामान आपका मनपसंद बिल्कुल फ्री देगी, जबकि मार्केट में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। सातवीं सुविधा की बात करूं तो यहाँ 100 रुपए की भी अगर जो आप परचेसिंग करते हैं तो आपको जीएसटी वाला पक्का बिल मिलेगा। जीएसटी मतलब एक नंबर का काम, प्लस आपकी खरीदारी पे कैशबैक कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा। यदि अकाउंट नंबर दोगे तो सीधा अकाउंट में क्रेडिट होगा, नहीं तो मोबाइल में वाउचर के रूप में आएगा। प्लस ये दुकानदार आपको 5 से 60% यानी कि 5 to 60% की बिजनेस पार्टनरशिप देता है, जबकि यहाँ दुकान से कभी कुछ रुपया नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये दोनों दुकान मैंने आप लोगों के सामने शेयर की हैं। मार्केट से आप ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड थे, लेकिन इस दुकान में इतने सारे बेनिफिट है तो स्वाभाविक बात है हम इस दुकान से कनेक्ट होना चाहिए। और यहाँ के कनेक्ट होने के लिए या इससे जुड़ने के लिए मात्र कोई सा भी आप केवाईसी देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन, आपका डिस्काउंट कार्ड निःशुल्क बन जाएगा। और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड यहाँ से इश्यू हो गया तो आप इस वेस्टिज ऐप के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हो और यहाँ से एक शानदार इनकम ले सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को बढ़िया तरीके से ये चीजें समझ में आई होगी और सिंपल सी चीज है। और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरीज कभी बनती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं 9977990754। जितेंद्र गरासिया फ्रॉम उज्जैन। ओके, थैंक यू, विश यू वेल्थ।